श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सकल दुआरे छोड़कर आए तुम्हारे द्वार, पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज। जय श्री राम। कछुक दिवस बीते यही भांति, जातन जानिय दिन अरुराती। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा दशरथ जी ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलवाया और बोले। राजा दशरथ जी ने कहा, हे मुनि, आपने जो विचार कर रखे हों वे नाम आप रखिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार रखूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रिलोक सुपासी। जो सुख राम धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। आनंद के समुद्र और सुख की राशि, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोकों में सुखी हो जाते हैं, आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। जो सुख का भवन है, संपूर्ण लोकों में शांति देने वाला है। इस प्रकार से विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जाके सिमुरन से रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। दूसरे पुत्र का नाम स्मरण करने से विश्व का भरण पोषण होगा। अतः जिनका नाम मैं भरत रखता हूँ, जिनके स्मरण मात्र से संसार का भरण पोषण होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण सा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निपतव सुतचारी। मुनि धन सजन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लिरस तेहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परमात्म तत्व भगवान हैं, जो मुनियों के धन और भक्तों को सर्वस्व सुख देने वाले हैं। शिव जी की प्रेरणा से प्राण हैं। बारही ते निज हित पति जानी,
लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री राम जी अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। माता पिता की तरह सम्मान देते थे, श्रद्धा भाव मान सम्मान करते थे। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भक्ति बस, कौशल्या के गोद। यह ब्रह्म वही हैं जो सर्वव्यापक है, निरंजन है, माया से रहित है, निर्गुण है, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है। वही प्रेम और भक्ति के बस माँ कौशल्या के गोद में खेल रहे हैं। इस प्रकार से चारों भाइयों का नाम करण संस्कार होता है। धरेउ नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों के नाम रखा और वशिष्ठ जी ने कहा कि आपके चारों पुत्र वेद के तत्व स्वरूप हैं। अयोध्या जी में बहुत ही बड़ा महोत्सव मनाया गया। एक के बाद एक दिन मंगलमय ऐसे बीतने लगे, चारों कुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। चारों भाइयों का नामकरण विधि पूर्वक किया गया। एक बहुत बड़ा समारंभ आयोजित किया गया। तीनों माताएं अपने अपने बालकों को लेकर उपस्थित हुईं। महात्माओं, ऋषि मुनि, ज्ञानी, साधु संत सभी लोग राजद्वार पर पधार रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने पूजा की। राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना करके कहा, विनम्र निवेदन करके बोले, हे गुरुदेव, जैसा आप अच्छा समझें वैसा ही करें। गुरु वशिष्ठ जी ने नाम संस्कार विधि करते हैं। सूत्र बोले जा रहे थे। माँ कौशल्या के गोद में श्याम रूप परमात्मा विराजमान हैं। गुरुदेव ने कहा, अति सुंदर मुखाकृति है, इसका केवल नाम लेने से लोक में आनंद देने वाला साबित होंगे। गुरु वशिष्ठ जी ने अपने आंसू पोंछे, अपने आप को संभालने लगे। कहने लगे, राजन, आया था नामकरण संस्कार करने, लेकिन कंठ अवरुद्ध हो गए। आंसुओं की धारा प्रवाहित हो चली, शरीर में रोमांच हो गया, मैं अपना नाम तक भूल गया हूँ। ये आनंद के सिंधु हैं, ये आनंद के सिंधु हैं। परमात्मा आनंद के सिंधु हैं। प्रकृति ने आनंद के सिंधु से एक बिंदु प्राप्त किया हुआ है। यह प्रकृति माया दुख रूप है। प्रकृति हमेशा व्यक्ति को दुख देती है, परमात्मा व्यक्ति को सदा सुख देते हैं। अगर आपका हमारा मन प्रकृति जन्य पदार्थों से कहीं आपकी हमारी आसक्ति हट जाती है तो हमारे आपके जीवन में सुख ही सुख है, और नहीं हटती है तो दुख ही दुख रहेगा। इसी तरह हम और यदि प्रकृति से जुड़े रहते हैं तो आपको हमें जीवन में दुख जीवन भर मिलते रहेंगे। प्रकृति से मन हटाकर
उस परमात्मा से जोड़ दीजिए। आपके और हमारे जीवन में सदा सुख ही रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि यदि आप और हम सुखी होना चाहते हैं तो हम और आप अंतिम निर्णय पूर्ण रूप से परमात्मा पर आधारित हो जाइए, समर्पित हो जाइए, अपने जीवन को समर्पित करें परमात्मा के चरणों में। संसार में सबसे ज़्यादा सुखी वही प्रभु ही थे, लेकिन उन्हें नहीं छोड़े। परमात्मा की सब लीला ही थी, लेकिन माँ सीता को भी लोग उल्टा ही बोले। मनुष्य अपने से ऊपर वालों को जब देखता है तो वो दुखी होता है, और अपने से नीचे वालों को देखने पर मन खिन्न नहीं होता है। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। चतुरानन कहे इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी जी जान विचार कहे, सिय राम भजन बिनु जीव दुखारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो परमात्मा के शरण ग्रहण करें। उनका भजन, पूजा, नाम जप, सुमिरन करना, सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। मन को निर्मल बनाना पड़ेगा, झूठ कपट से दूर रहना होगा और ईमानदारी से अपने जीवन को जीना होगा। यही सत्य है। अपने मन को निर्मल बनाकर हम परमात्मा के चरणों में समर्पित हों तो हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जय श्री राम।